ज्ञापन सौंपे हैं आप लोग? ज्ञापन इसलिए सौंपा गया है, जीतीपुर जो छावनी वो पैकलिया थाने का मामला अमरनाथ वर्मा के प्रति है, जिसमें शासन की एक तरफा जो कार्रवाई चल रही है उसके विरोध में मैंने एक ज्ञापन दिया है हम लोगों ने मिलकर। और उस विरोध का कारण यह है कि कोई घटना होती है तो घटना जब मारपीट होने लगता है तो उसमें किसी को भी चोट लग सकता है और उसी में एक हत्या हो गया, उसके प्रति भी हमारी संवेदना है। लेकिन संवेदना जो उससे भी गंभीर चोट में है, जो जीवित है या हॉस्पिटल में है, प्रशासन के शासन के लोग के साह पर, शासन सत्ता के साह पर उसको हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करा के उठा लिया जाता है। इसके बाद लाकर जेल में डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि हम फला जगह गिरफ्तार किए हैं। दूसरा उसमें एक बिंदु ये है कि उसके पुश्तैनी मकान, जब से वो गाँव आबाद हुआ, वो उस पुश्तैनी मकान को गिराने का धमकी या प्रशासन की जो नीयत दिखाई पड़ रही है यह निहायत है। बल्कि उसको दर्ज होना चाहिए, तो प्रशासन की गलती है कि उस आदमी की गलती है जहाँ बसा है। पैतृक संपत्ति है, वो जब से आबाद हुआ वो गांव तब से वहाँ घर बना है। उसको गिराने की इस बहाने से जो प्रताड़ना हो रही है, हमारी विशेष मांग ये है कि उसकी तरफ प्रशासन निगाह न करे, अन्यथा हम लोग किसी भी सूरत में कुछ भी हो उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं कि न्याय होना चाहिए। न्याय के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, न्याय होना चाहिए। क्या परिचय है आपका? जी, क्या परिचय है आप? हम शिवाजी फाउंडेशन के जो है। अभी जो ज्ञापन सौंपे हैं आप लोग, जी, क्या कहना है, किस लिए सौंपे हैं? जीतीपुर में एक जमीनी विवाद को लेकर जो है मारपीट हुआ था। उस मारपीट में श्रीवास्तव परिवार से एक परी श्रीवास्तव नाम की लड़की एक्सपायर हो गई। जी। अमरनाथ वर्मा एक दूसरा पक्ष है। जी। जो जब अमरनाथ वर्मा मना कर रहे थे कि भाई ये गड्ढा है, इसको मत पाटिए, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वो लोग विरोध कर रहे थे और ये लोग अमरनाथ वर्मा के एक सुमन नाम की लड़की है उसको मारपीट दिए। जी। इतना गंभीर मारपीट दिए कि मरणासन अवस्था में चली गई। उसके बाद अमरनाथ का परिवार सेल्फ डिफेंस में दोनों पक्षों में मारपीट हुआ। जी। अमरनाथ भी कार्रवाई शुरू की, मारे पीटे अपना लाठी डंडा से, लोग भी वो लोग। ऐसी स्थिति में जितना एप्लीकेशन में वो लोग नाम लिखे थे उतना गिरफ्तारी हुई श्रीवास्तव परिवार से। जी। इधर से एप्लीकेशन दिया भी गया, जो भी एप्लीकेशन दिया गया, जिनका भी नाम है, वो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं हुआ। एक तरफा कार्रवाई चल रही है पूरी तरह से। और इलाज के दौरान उस लड़की को जबरिया प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया, लाके जेल में डाला गया। ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी उसको इलाज बाकी है, अभी उसको इलाज होना चाहिए, ये भी गलत है। दूसरा चीज़ ये है कि अमरनाथ को भी चोट लगी है सर में, उसके भाई का हाथ टूट गया है, उसका भी मुकदमा लॉन्च होना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई थोड़ा होना चाहिए। उसका ना तो जो है मेडिकल हुआ और ना ही कोई दवा चल रही थी, वो तो कोर्ट के हस्तक्षेप से जो है उसका दवा स्टार्ट हुआ और उसका मेडिकल हुआ। क्या प्रशासन के कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? प्रशासन की कार्रवाई से कैसे संतुष्ट रहेंगे हम लोग, बताइए आप। एक तरफा पूरी तरह से कार्रवाई चल रही है, वो भी गंभीर रूप से मारे पीटे गए हैं, चोट खाए हैं, हाथ टूट गया उनके भाई का, उनके सर फट गया है, उनके लड़की की इलाज चल रहा था, मरणासन अवस्था में उसको भर्ती कराया गया। चाहते क्या है आप? हम चाहते हैं कि उनका जो है अच्छा से अच्छा उनका इलाज होना चाहिए और इसके बाद जो मरणासन अवस्था में जो लड़की भर्ती थी, जिसको इलाज के दौरान जो है जेल में डाल दिया गया जबरदस्ती, उस लड़की को बिना शर्त अस्पताल में एडमिशन होना चाहिए उसका। अभी उसका दवा बाकी है। जी। दूसरा चीज़ यह है कि जो पुश्तैनी मकान को अमरनाथ के गिराया जा रहा है, ढहाया जा रहा है, ये प्रशासन की नीयत गलत है। पुश्तैनी मकान है, उसको तो अब तक आबादी दर्ज हो जाना चाहिए था। हमारी मांग है प्रशासन से कि उस पुश्तैनी मकान को आबादी में तब्दील किया जाए। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि दोनों पक्षों को जो कार्रवाई हो, जिस ढंग से दोनों पक्ष का कार्रवाई किया जाए, जी। मुकदमा लॉन्च किया जाए। क्या परिचय है आपका? जी, क्या परिचय है आपका? भागीरथी पटेल हमारा नाम है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेशन के सदस्य हैं।